डाल डाल में भरे रस पराग को चूसा फूल ने। डाल डाल में भरे रस पराग को चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। वाह! रस पराग को चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। फल यह निकला कि सूख सूख कर शेष सब कांटे जो रह गए। वाह भाई वाह! रस पराग चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। फल यह निकला कि सूख सूख कर से सब कांटे जो रह गए। डालियों का सारा रस फूलों ने चूस लिया और ये सूख सूख करके कांटे रह गए। एक बात और कहनी है हमें कि एक बात और कहनी है हमें कि पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं। बहुत बढ़िया। पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं, पाप पाखंड करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं। जितने भी पद हैं वह सब विपदाओं के आस्पद हैं। पद लिप्सा का विषधर वह, पद लिप्सा का विषधर वह, भविष्य में भी हमें ना सूंघे। पद लिप्सा का विषधर वह, भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बस यही भावना है विभो, बस यही भावना है विभो। क्या दार्शनिकता है, क्या भावनाओं को इन पंक्तियों में पिरोया गया है। गजब बात कर दी। वाह! कविता की कविता और कितना गहरा संदेश। क्या कह रहे हैं? पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं। पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं। पद वाले यानी जो जिनके पास में पावर है, कोई ना कोई पद है, ऐसे पद वाले ही पदों की उपलब्धि के लिए पद और पद मिलें, ये पद मिलें, उसके लिए पर को पद दलित करते हैं, पाप पाखंड करते हैं। पद वाले पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं और पाप पाखंड करते हैं। दूसरी बात ये भी समझी जा सकती है कि पद वाले यानी जिनके पास पैर हैं वही कुछ विशेष अपेक्षाएं लेकर के दूसरों को दबाने की भावना रख सकते हैं और दबाते हैं। पाप पाखंड करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। कितनी बढ़िया बात कही। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद, बिना पद के ही रहें हम। कोई पद प्रतिष्ठा आदि आदि की बात हमारे से ना जुड़े, अपद ही बने रहें हम। जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं। जितने भी पद हैं वह सब विपदाओं के, परेशानियों के आस्पद यानी घर हैं।
पदलिप्सा का विषधर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बहुत अच्छी बात है। ऐसी पद की इच्छाओं की लिप्साओं का विषधर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे, बस यही भावना है विभो। ये कौन कह रहा है? सर्प नाग नागिन। और संदेश इसमें सकल प्राणियों के लिए, समूची मानवता के लिए है। जो पदों के चक्कर में पड़ करके, पदों को पाने के लिए, पदों का दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जो कार्य करते हैं, उनके लिए संदेश है कि पदों की वजह से, पद लिप्सा की वजह से ही बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। और भावना भाई गई है कि इसलिए अपद ही बने रहें हम। पद लिप्सा का विषधर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे। अपदों के मुख से पदों की, पद वालों की परिणति पद्धति सुनकर, अपदों के मुख से पदों की, पद वालों की परिणति पद्धति सुनकर परिवार स्तंभित हुआ। सेठ जी का परिवार स्तंभित हो गया। चतुष्पदी गज यूथ भी स्पंदन शून्य हुआ यंत्रवत, और चारों ओर से जो गजदल सुरक्षा के लिए घेर करके खड़ा हो गया, तो चतुष्पदी गज यूथ भी स्पंदन शून्य हुआ यंत्रवत, और सबके पद हिम सम जम गए। और सबके पद हिम यानी बर्फ के समान जम गए। सपरिवार गज समाज को उदासी में डूबा देख, सपरिवार गज समाज को, हाथियों के झुंड को उदासी में डूबा देख, आपे में आ सर्पों ने कहा। हाथियों को उदासी में डूबा देख करके आपे में आ सर्पों ने कहा, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा चाहते हम। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा चाहते हम। वैसे दो टूक बोलते नहीं हम। भूल चूक की बात निराली है, वैसे दो टूक बात को तोड़ करके बोलते नहीं हम। भूल चूक की बात निराली है, पूरा आशय प्रकट नहीं हो सका। शेष सुन लो, सुनाते हम, टूटे फूटे शब्दों में कि जितने भी पद वाले होते हैं। क्या कहा जा रहा? जितने भी पद वाले होते हैं, और जो प्रजापाल आदि प्रामाणिक पदों पर आसीन कराए गए हैं, राजा आदि बना करके प्रामाणिक पदों पर जिनको आसीन कराया गया यानी बिठाला गया, वे सब ऐसे ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है वे पदों पर बैठ करके पद का दुरुपयोग ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए जीवन भी तरस रहा था। अब पद की बात आ गई तो ये तो सब सांसारिक लौकिक पद विपदा के आस्पद हैं, पर उन्हीं के बीच में कहा जा रहा, कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए यह जीवन भी तरस रहा था। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए जीवन भी तरस रहा था। सुचिर काल से, कब से आज घड़ी आ गई वह, कब से तरस रहा था, आज घड़ी आ गई वह।
हरस रहा है हृदय यह, प्रसन्न हो रहा है हृदय यह। और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से, और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से पूज्य पदों का अभिषेक हुआ। और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से पूज्य पदों का अभिषेक हुआ। सत सत प्रणिपात के साथ, 100 नमस्कारों के साथ। फिर नाग और नागिन की फड़ाएं पूरी पूरी खुली। फिर नाग और नागिन की फड़ाएं पूरी खुली, सादर उठ खड़ी हुई, जिनमें सुरक्षित निहित सब मणियों में मंजुल, जिनमें सुरक्षित निहित सब मणियों में मंजुल, मौलिक अनन्य दुर्लभ शांत सौम्य द्युति वाली मणियों का अर्पण हुआ। और धन्य धन्यतम माना जीवन को सर्प समाज ने, और धन्य धन्यतम माना जीवन को सर्प समाज ने। सर्पों का नमन हुआ, दर्पों का बमन हुआ। सर्पों का नमन हुआ और दर्पों का घमंडों का बमन हुआ। बाहर मारपीट का दर्शन, भीतर प्यार मीत चलता रहा। बाहर मारपीट का दर्शन और भीतर प्यार मीत चलता रहा। मृदुता का मोहक स्पर्शन, मृदुता का मोहक स्पर्शन, यह एक ऐसा मौलिक और अलौकिक अमूर्त दर्शक काव्य का श्रव्य का सृजन हुआ। कैसा सृजन हुआ? मृदुता का मोहक स्पर्शन, यह एक ऐसा मौलिक और अलौकिक अमूर्त दर्शक काव्य का श्राव्य का सृजन हुआ। इसका सृजक कौन है? वह कहाँ है? क्यों मौन है वह? लाघव भाव वाला नरपुंगव, लाघव भाव वाला नरपुंगव, नरपों का चरण हुआ। लाघव भाव वाला नरपुंगव, नरपों का चरण हुआ। मूक माटी में ये प्रसंग उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। काव्य कल्पनामय है। कल्पना दार्शनिकता को लेकर के है। उस दार्शनिकता में सिद्धांत को पिरोया गया है। चारों अनुयोगों का जो जैन परंपरा में ज्ञान है, चारों अनुयोग रूप, उसका कथन इस मूक माटी में निकलता है। वहीं से लपक लपक कर बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा। जंगल में जाके छिप गया था, लेकिन वहीं से लपक लपक कर बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा। और आशातीत इस घटना को निहारता रहा, निंदा की नियति से। इस घटना को निहारता रहा, देखता रहा, निंदा की भावना से, निंदा की नियति से। एक बार और उसका डर भर उठा है। एक बार और उसका डर भर उठा है, उद्विग्नता से, उत्पीड़न से और पराभव से उत्पन्न हुई उच्छृंखल उष्णता से। और पराभव से उत्पन्न हुई उस श्रृंखल उष्णता से। इसके सिवा और क्या कर सकता है? इसके सिवा और क्या कर सकता है? सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख।
इसके सिवा और क्या कर सकता है सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख। और साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। अब और संदर्भ जुड़ता है, और क्या किया जाता है, और साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। 7 नींबू बुलाए गए, साधित मंत्रों से उनको मंत्रित किया जाता है। प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। और प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। फिर फल उछाल दिए जाते हैं, 7 नींबू उछाल दिए जाते हैं। क्या बात है, प्रसंग में सभी चीजें आ गई। सर्पों का सहयोग, गजदलों का सहयोग, कुंभ के द्वारा विशेष विशेष रास्ता बताया जा रहा है। और प्रयोग क्या किया गया, साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। फिर फल उछाल दिए जाते हैं, नींबुओं को उछाल दिया जाता है शून्य आकाश में, ऊपर को फेंक दिया जाता है। काली मेघ घटाओं की कामना के साथ मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। हाथों हाथ फल सामने आता है, हाथों हाथ फल सामने आता है। यह एकाग्रता का परिणाम है। फेंक दिए, फिर फल आ गया सामने, यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्र प्रयोग करने वाला सदासई हो या दुरासई, मंत्र का प्रयोग करने वाला सदासई हो या दुरासई, इसमें कोई नियम नहीं है। नियंत्रित मना हो बस, आशय उसका सही हो या गलत, लेकिन नियंत्रित मना होना चाहिए। यही नियम है, यही नियोग, यही नियम है, यही नियोग, और यही हुआ।